तुम मंदिर में नहीं जाने देते हो और हिंदू कहते हो। डॉक्टर हो करके हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्या वो डॉक्टरी करेगा? सरस्वती माता विद्या दाता। जब सरस्वती माता विद्या देने का काम करती है तो स्कूल से मास्टर को गट्टा पकड़ के निकाल दो, क्लासे क्लासे मूर्ति सरस्वती का बैठा दो, सब पढ़ा देगा। छोट जात के आटा, छोट जात के घी या भोग लगई है पंडित जी, भोग लगवाते रहो। शूद्र के आटा, शूद्र के घी या भोग लगई है पंडित जी। जय जजमान के पाव लगिले पंडित जी तो निके रह जजमान, गोर लगिले पंडित जी तो निके रह जजमान। सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा, ऊपर न उठिया। और जक्सन किरान लगोई तो छोड़ जाते, इतना न तर में चल गल बा कि किरानो फेल हो गल बा, न निकलई बा, छोड़ जाते। तर जाने का अर्थ कथी होता है? ऊपर जाना। पाव लगिले तो निके रह जजमान, गोर लगिले पंडित जी तो निके रह जजमान। भेजिए इशारा करिए ऊपर, कहिए रसातल में चल जा। वो आदमी जो आग देता है अपने बाप माँ को, वो कफन फाड़ के पहनवा करके ऐसा भेष बना देता है, माँ छिलवा के पिंडदान करा करके कि बुझाता है कि अपना बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित काट रहा है। इसी आड़ में अपने गाढ़ी कमाई को लुटाता है और कहता है कि पुण्य में जाए हो, दान कर स्वर्ग में चल जात हो। तो सकता क्या गाय जूता छत्ता छिपा लोटा गाय दान करते हो तो एक काम करो, एगो मोबाइलो दान कर देना। 3 महीना के बाद नंबर डायल करके दे देना पंडित जी को एगो मोबाइल। 3 महीना के बाद पूछा, हेलो बाबूजी गाय दूध के पियई बाड़ा, पलंग पर सुतई बाड़ा, नतीजा आ जाई के सुतई बा। बघवा दबावत बकरिया के पौआ, सियरा सलाम करे पहन के जनौआ, जरूर कोई बात बा विचार करे रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। कि हम ऊंच है, हमको किसी का पैर छूना नहीं है। ब्राह्मण सबसे पैर छुआता है और अपने किसी को छूता नहीं है। मुसुआ के बिलया करे अभिनंदन। कोई चूहा को कोई बिलार अगर उसका सैल्यूट करता हो, उसका दोहाई देता हो, कोई बिलार किसी गुलरोगन के तेल किसी चूहा को कोई बिलार लगाता हो तो बूझ लो कि गुलरोगन के तेल लगा रहा है क्योंकि अपना भोजन की तैयारी में। मुसुआ के बिलड़ा करे अभिनंदन, बकुला सर में लगौले बा चंदन, जरूर कोई बात बा विचार करी रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। इस देश में इंसान उड़ता था, आकाश में जाता था, पहाड़ उठा लेता था, समुद्र पी जाता था, समुद्र लांग टप जाता था, समुद्र को उड़ के पार करता था। इतनी काल्पनिक बातें। और इस देश में गंगा का पानी, कुआं का पानी मंत्र से शुद्ध होकर गंगा जल बन जाता था। तो मंत्र से शुद्ध करके जब गंगा का पानी को, कुआं के पानी को गंगा जल बना देता, ऐसे करने का जो अगर मंत्र था तो पानी को दूध भी बना दिया जा सकता था, गोबर को हलवा बना दिया जाता था। जब गोबर देवता बन सकता है तो इंसान भारत में अछूत क्यों? प्रश्न उठता है, जब गोबर पर गंगा का पानी छिटवा करके, गंगा का पानी छीट करके जब गौर गणेश देवता बना दिया जाता है, तब उस देश में ये दलित क्यों अछूत रह गए? इन सभी को गंगा में झमार झमार के धो दिया जाता कि सब शुद्ध हो जाता। जितना धार्मिक ग्रंथ है उसी में मानव जाति का वर्णन किया गया है। जो जितना उच्च काम किया, जितना पवित्र काम किया उतना ही नीच, और जो ठग के लूट के खाने का काम किया वो उतना ही ऊंच। इसी व्यवस्था के हम गुलाम बने हुए हैं। जिस देश में, जिस संस्कृति में भीख लेने वाला उच्च और भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी कानून नीच, ऐसी व्यवस्था के आप पोषक बने हो। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए 90% जनसंख्या को। जहाँ कलेक्टर का निवास स्थान है वहाँ हनुमान का मूर्ति है। तो एक बार मैं कलेक्टर साहब से मिलने गया तो देखते हैं कि कलेक्टर साहब हनुमान के पूज के आ रहे थे। तो कलेक्टर साहब को तो सोचना चाहिए कि अरे भाई हनुमान के पूज के हम कलेक्टर बने हुए हैं। अपने बेटा के गर्दन में तो हनुमान ही पहनाते हो, दुर्गा का तबीज पहनाते हो, टीकी रखते हो, गुरुकुआ चरण करते हो, औंठी पहनते हो, गड़ा कटवाते हो, सतैसा धरवाते हो और कहते हो कि हम ब्राह्मणवाद से ऊपर उठ गए। ये सारा बद्धी हनुमान का तबीज गर्दन से काट के हटा दो, हाथ में बद्धी बांधना छोड़ दो, तब ब्राह्मणवाद से मुक्ति मिलेगा। तभी जब हिंदू हैं तो फिर ये यहाँ के राष्ट्रपति हिंदू होकर के जब मंदिर में जाते हो तो तुम्हारे देवता का प्राण निकल जाता है। ये पाखंड कब तक चलता रहेगा इस देश में? इस देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा लिए और महामना बुद्ध 2500 वर्ष पहले बुद्ध का आगमन इस धरती पर हुआ था, और बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद भारत की मिट्टी 2500 वर्ष के अंतराल में इतना बड़ा विद्वान पैदा भारत का मिट्टी
2500 वर्ष के बाद किया है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के रूप में हमारे बीच वो आए और आकर के उस समय आए जिस समय यह देश पाखंडवाद, जातिवाद में आकंठ डूबा हुआ था और इस देश में के मूलवासी जिल्लत के जिंदगी जीने के लिए नारकीय जीवन जी रहे थे। कहीं किसी के गला में हंडा बना हुआ था, हांडी बना हुआ था, घंटी बना गया था, कमर में झाड़ू दिया गया था। उस समय इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर आए। मानव में भेद पैदा किया गया, मानव में घृणा पैदा किया गया, मानव में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया गया, छुआछूत का भेदभाव किया गया, स्वर्ग नरक का कल्पना किया गया और ऐसा स्टेज में भारत को ला दिया गया जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि भारत किसी समय गुप्त काल के टाइम में स्वर्ण युग के रूप से जाना जाता था, जो हेनसन, फाहियान, अलवर्नी इन दार्शनिकों, इतिहासकारों ने आकर के भारत की भूमि को जो अपने इतिहास के लेखनी में लिखा और कहा कि विश्व में उस समय भारत का जितना उत्थान और प्रगति हुआ था, आज के तुलना में अमेरिका भी उसके सामने में बहुत कम था। और ऐसी स्थिति में इस देश में इतनी काल्पनिक उड़ान भरा गया, इतनी झूठी थोथी दलील, इतनी गपबाजी किया गया जिसका कोई सारांश कोई लिख नहीं पाएगा और इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस देश में इंसान उड़ता था, आकाश में जाता था, पहाड़ उठा लेता था, समुद्र पी जाता था, समुद्र लांघ टप जाता था, समुद्र को उड़ के पार करता था। इतनी काल्पनिक बातें, इतनी ढोंग ढकोसला मानव समाज के मस्तिष्क को भ्रष्ट करने का ये सब काल्पनिक आधार इसको पुष्ट किया गया। और इस देश में गंगा का पानी मंत्र से शुद्ध, कुआं का पानी मंत्र से शुद्ध होकर गंगा जल बन जाता था। तो मंत्र से शुद्ध करके जब गंगा का पानी को, कुआं के पानी को गंगा जल बना देता, ऐसे करने का जो अगर मंत्र था तो पानी को दूध भी बना दिया जा सकता था, पानी को तस्मई गोबर को हलवा बना दिया जाता था। जब गोबर देवता बन सकता है तो इंसान भारत में अछूत क्यों? प्रश्न उठता है, जब गोबर पर गंगा का पानी छिटवा करके, गंगा का पानी छीट करके जब गौर गणेश देवता बना दिया जाता है, तब उस देश में ये दलित क्यों अछूत रह गए? इन सभी को गंगा में झंवार के धो दिया जाता कि सब शुद्ध हो जाता। ये अकील नहीं मिला था। ऐसा अकील इनको देना चाहिए कि जैसे वो आते हैं हमारे यहाँ सत्यनारायण का कथा कहने और जैसे कुआं के पानी को मंत्र से पढ़ना शुरू करते हैं कि गंगे च, जमुने च, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी च, 5 नदी का नाम लेते हैं तो कुआं का पानी जो लोटा में रहता है वो गंगा जल हो जाएगा। आम के पत्ता से कहेंगे कि गंगा का पानी निकाल के गोबरा पर छीट के गोड़ लगा, तो गंगा का पानी जैसे गोबर पर पड़ गया तो शुद्ध होकर गौर गणेश देवता हो जाता है और हम नमस्कार कर लेते हैं। तो भारत में पूछना ना चाहिए इन बैकवर्डों को कि भारत में अछूत दलित क्यों है? सबको गंगा में झंवार के धो दो कि सब शुद्ध हो जाए। तो तुम एक तरफ गोबर को देवता बना रहे हो और इंसान अछूत पड़ा हुआ है। ये सारे काल्पनिक बातें, काल्पनिक उड़ानों में हमारे समाज को उलझा करके रखा गया और इस उलझन में फंस करके हम अपने आज़ादी को भूल गए। दुनिया में इतनी जातियां, धर्म नहीं, दुनिया में इतना देवी देवता नहीं। इस देश में 56 करोड़ देवता, हजारों जातियां। आपके पड़ोसी देश चाइना है, रूस है, नेपाल है, लंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है, चीन है। यहाँ
6-7 हजार जाति, वहाँ इतनी जातियां नहीं। जिस तरह से हमें भेड़ बकड़ का जाति बना दिया, भेड़ बकरी में तो जाति है, भेड़ों की जाति है, बकरियों की जाति है, भैंसी गाय की जाति है, कुत्ता बिलाई की जाति है, पक्षियों में अनेक अनेक जातियां हैं, मछलियों में जाति है, वनस्पतियों में जाति है। सिर्फ उसी तरह से इंसान की जाति है, वैसे इंसान की जाति नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक जब मैं तर्क दूंगा कि प्रजनन से जाति का पहचान होता है, बोली से जाति का पहचान होता है, पैखाना से जाति का पहचान होता है, पैर के छाप से जाति का पहचान होता है, और जैसे किसी चीज के आकृति को, आम को देख करके समझ जाइएगा कि आम है, और ये भी आम के क्वालिटी को भी समझ जाइएगा कि कौन आम है। लेकिन इंसान की क्वालिटी को समझ करके आप नहीं बता सकते हैं कि डोम है कि चमार है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है कि कानू है कि अहिर है कि कुम्हार है कि तेली है, कौन जाति है। कोई किसी के पीठ पर छाप नहीं है कि अमुक जाति है। तो ये जाति आया कहाँ से? ये पोथी पुराण से जाति का वर्णन किया गया। जितना धार्मिक ग्रंथ है उसी में मानव जाति का वर्णन किया गया है। जो जितना उच्च काम किया, जितना पवित्र काम किया, उतना ही नीच, और जो ठग के लूट के खाने का काम किया वो उतना ही ऊंच। इसी व्यवस्था के हम गुलाम बने हुए हैं। जिस देश में, जिस संस्कृति में भीख लेने वाला उच्च, अब भीख देने वाला अहिर, कोयली, कुर्मी, कानू नीच, ऐसी व्यवस्था के आप पोषक बने हो। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए 90% जनसंख्या को। क्यों भीख लेने वाला दुनिया में नीच होगा, भीख देने वाला ऊंच होता है। लेकिन भारत में भीख देने वाला नीच और लेने वाला ऊंच। भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था क्यों चलाई गई? क्योंकि इसके अंदर बहुत सा फैक्टर है जो आज इसको कहा जा सकता है। क्योंकि आज हमारे समाज के लोग अज्ञानी बने हुए हैं। जब तक सत्य से साक्षात नहीं कराया जाएगा, सत्य का दर्शन आपको नहीं होगा, तब तक आप इस बुराई से नहीं निकल पाएंगे। मानव में कोई छूत होता नहीं है, इंसान में कोई छूत होता नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है कि कोई छूत का कलर हो, छूत हरियर है कि लाल है कि पियर है, इसका कोई कल्पना करेगा? छुआ गया, अगर छुआ गया तो उसका कलर बदल गया। ये सब काल्पनिक बात है, ये सब उलझन है। मानव मस्तिष्क को डेविएट करने का धंधा ही सब किया गया है कि फलाना जाति अछूत है। अच्छा अछूत है तो बताओ कि अंग्रेज के समय में तो ये छुआछूत इस तरह का चरम सीमा पर पहुंचा था, जिसको देख करके अंग्रेज नियम बनाया, और छुआछूत इस बुराई को अंग्रेज कानून बना करके हटाया। इस देश में महिलाओं को इतना प्रताड़ना दिया गया, इतना जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए महिलाओं को किया गया कि महिला दुनिया में महिलाओं को इस तरह से इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को इतना जलील किया गया कि यहाँ तक इंसान मर्द जाति महिलाओं को जिंदा दफनाया है, जिंदा जलाया है, जिसको सती प्रथा का नाम से भारत में प्रचलित है। और ईरान, इराक, कुवैत मुसलमानों के देश में जो बच्ची पैदा होती थी वो जन्म से लेकर 8वां बरस तक जिंदा दफना दिया जाता था कब्रिस्तान में ले जा करके। ये बुराई धर्म में, ये धर्म धार्मिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब अंधविश्वास, पाखंड पर, बुराई पर स्थापित है। इसलिए मार्क्स ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि धर्म अफीम है। मार्क्स ने कहा है कि धर्म स्वीकारने की चीज नहीं है, नकार देने की चीज है। यह धरती धर्म भूमि नहीं है, धरती कर्म भूमि है। हम जितना बेहतर कर्म करेंगे नतीजा उतना ही बेहतर होगा। कि हम ऊंच है, हमको किसी का पैर छूना नहीं है। ब्राह्मण सबसे पैर छुआता है और अपने किसी को छूता नहीं है। हम बच्चे थे तो कहीं इस गांव में, बिहार में कहीं ये दुर्गा पूजा नहीं। जब मैं पढ़ रहा था
50 से लेकर 60 के पीरियड में कहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के छपरा के धरती पर मैं कहीं दुर्गा पूजा नहीं देखा। मैं पढ़ रहा था उस समय, कहीं सरस्वती माई हम लोगों को एक पैसा, एक क ख ग तक नहीं पढ़ाई। हम लोग कैसे पढ़ लिए? आज हर गांव में सरस्वती की पूजा करती है। बच्चा नारा क्या लगाता है कि सरस्वती माता विद्या दाता। जब सरस्वती माता विद्या देने का काम करती है तो स्कूल से मास्टर को गट्टा पकड़ के निकाल दो, क्लासे मूर्ति सरस्वती का बैठा दो, सब पढ़ा देगा। ये दलील मत ढो। बच्चे को इस सरस्वती के मूर्ति से जो कॉन्फिडेंस बना करके रखे उसको हटाओ कॉन्फिडेंस। ये अंधविश्वास है, पाखंड है। दुनिया में परमाणु तोड़ा है आइंस्टीन के दर्शन पर एटम बम बना है, मिसाइल, रॉकेट, कंप्यूटर बना है, एंटीबायोटिक बना है। इतना रिसर्च दुनिया में आया है। वहाँ कोई सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या विश्वकर्मा नहीं गए। विश्वकर्मा भगवान बना दिया, विश्वकर्मा हाथी पर बैठा दिया। अरे क्या कपोल कल्पित बात को, उड़ान को तुम भरते हो? विश्वकर्मा भगवान को बोकारो इस्पात प्लांट का सुपरविजन करना पड़े या कांटी थर्मल का सुपरविजन करने आना हो उसी दिन, तो ये हाथी से कई दिन में आएंगे? हाथी का तो होश खराब हो जाएगा ये 600 किलोमीटर आने में। एक दिन में हाथी आएगा? उसको तो विश्वकर्मा को हेलीकॉप्टर रखना चाहिए, न तो बेहतर कार रखना चाहिए। क्या ये कपोल कल्पित बात के उड़ान में फंसे हो? इस सारी बुराई है समाज पर थोपी गई। महामना बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मार्क्स ने कहा है कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। ज्ञान का परिभाषा है कि सत्य को सत्य समझो, सत्य को सत्य कहो, तब जाकर के ज्ञान है। नहीं तो तुम्हारे सामने यहाँ का IAS IPS मैं देखा हूँ कि कलेक्टर थे, वो हनुमान के कलेक्ट्रेट में आज भी जाकर के देखिए, भीतर जहाँ कलेक्टर का निवास स्थान है वहाँ हनुमान का मूर्ति है। तो एक बार मैं कलेक्टर साहब से मिलने गया तो देखते हैं कि कलेक्टर साहब हनुमान के पूज के आ रहे थे। तो कलेक्टर साहब को तो सोचना चाहिए कि अरे भाई, हनुमान के पूज के हम कलेक्टर बने हुए हैं, और दुर्गा के पूज करके हैं, सरस्वती के पूज करके हम कलेक्टर बने हैं। कलेक्टर के लिए आप कोर्स पढ़े होंगे, आप कंपटीशन तैयार फेस किए होंगे, तब कलेक्टर बने हैं। किसी देवी देवता के कल्पना से, देवी देवता के आशीर्वाद से आप कलेक्टर SP नहीं बने हैं। ये पाखंड ढो रहा है लोग। डॉक्टर हो करके हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्या वो डॉक्टरी करेगा जो अपने ज्ञान सत्य को सत्य के रूप में नहीं समझ रहा है? जब कोई डॉक्टर बीमारी को नहीं पहचानेगा तो प्रिस्क्रिप्शन भी, दवा का चुनाव भी नहीं कर सकता। इसलिए सत्य, अभी हमारे डॉक्टर लोग भी सत्य को नहीं समझ पाए हैं। सत्य बहुत बेहतर और मानव हित में सत्य का बहुत बड़ा योगदान है। सत्य यहाँ के लिए भी उतना ही लाभदायक है। अमेरिका में भी सत्य का उतना ही स्वागत होता है जो भारत में होना चाहिए। सत्य हमेशा प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया है, झूठ हमेशा विनाश के मार्ग को अवरुद्ध किया है। इसलिए हमें कोई लड़ाई लड़ना चाहिए तो सत्य के मार्ग पर लड़ना चाहिए। अगर हार भी जाते हो तो गम फिक्र नहीं करना चाहिए। झूठ के मार्ग पर विजय भी प्राप्त कर लेते हो तो उस विजय का कोई महत्व नहीं है। सत्य के मार्ग पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर सफल होने से। ऐसी व्यवस्था पर आपको चलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पैदा हुए जिस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था। 90% बैकवर्डों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जूता चप्पल पहनने का, खड़ाऊं खरपा पहनने का अधिकार नहीं था। कुर्सी पर, चौकी पर बैठने का अधिकार नहीं था। 90% बैकवर्ड को यही कोई कुर्मी, कानू, कलवार, तेली, सूरी, दलित को तो हटा दीजिए। जो अपने को बैकवर्ड में कहता है कि आज हम फॉरवर्ड हो गए हैं, सारा बैकवर्ड जूता चप्पल 10% के डर से नहीं पहनता था। अगर पहन लिया तो उसको गाली और पिटाई उसका किया जाता था। उस समय में
पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी। अगर पढ़ाई लिखाई अगर करने चला गया बैकवर्ड स्कूल में तो इतनी पिटाई होती थी बैकवर्ड के बच्चों को कि उसके नानी याद करा देता था। फिर वो चला जाएगा मछली नदी किनारे धरने, गाछी में बेड़ा काट के बाप माँ को कहता कि हाँ स्कूल गिरा लिया। उधर मास्टर के पिटाई है, इधर घर से आने पर बाप माँ की पिटाई। बच्चा बीच में फंसा हुआ था, क्योंकि छोट जात के बच्चों को ऊंचे जाति के शिक्षक लोग इतना मारते थे कि पढ़ाई न पढ़े, वापस अबे न करे, ऐसी व्यवस्था। ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर जब आए, अंग्रेजों की कृपा उन पर हुआ, अंग्रेज उनका मदद किए और इस संविधान की रचना हुआ, जिस संविधान में हम तमाम मूलवासी बैकवर्ड अर्जकों को ये अधिकार संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर लिखे और कहे कि सबको पढ़ने का समान अधिकार है। जो 14 बरस के बच्चे हों उनको सरकार के सभी शिक्षा फ्री में दिया जाएगा और उसको सारा संविधान में अंकित किया गया। जूता चप्पल नहीं पहनने पर मनाही था मनुस्मृति में, उसको बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में कि सब कुर्सी पर बैठ सकता है, सब बैठेगा कुर्सी पर, सब जूता चप्पल पहनेगा, सब साइकिल मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा, सब कार पर हवाई जहाज पर सब चलेगा, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और भारत में वो मनुवाद की व्यवस्था खत्म हुआ और लोकतंत्र के संविधान का राज हुआ। तब हमें ये आज़ादी बाबा साहब की कृपा से हुआ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विभूति भारत में नहीं आए होते तो अंग्रेज यहाँ के बुराई के बारे में जो बाबा साहब अम्बेडकर के अंग्रेज को कन्विंस किए, उस तरह से कोई विभूति अंग्रेज को अपने कष्ट को कहने, अपने पीड़ा को कहने, 90% के पीड़ा को कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं था जो बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों को कहे। और जब बकिंगम पैलेस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर जब पहुंचते हैं तो गांधी जी और नेहरू जी वहां बैठे थे, जिन्ना साहब बैठे थे, सरदार पटेल बैठे थे। वहां जब बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचते हैं तो कहते क्या हैं, गांधी जी कहे बाबा साहब अम्बेडकर आप काहे के लिए आए हैं? तो आप काहे के लिए गांधी जी आए हैं? तो हम तो आए हैं हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने। और जिन्ना साहब काहे के लिए आए हैं? तो इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। तो आप हिंदू का प्रतिनिधित्व करने आए हैं और इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, अछूत का कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो अछूत तो हिंदुए हैं, गांधी कहते हैं। अरे अछूत हिंदू कैसे है? अछूत तुम्हारे गांव में दक्षिण रहता है, अछूत पढ़ने नहीं जाता है, अछूत को खाने का अधिकार नहीं है, अन्न खाने का अधिकार नहीं है, सरे पशुओं का मांस खाने का अधिकार। अछूत हिंदू है, ये न वर्ण व्यवस्था से बाहर का आदमी है। हम इसका प्रतिनिधित्व करने आए हैं। तो अछूत हिंदू नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। और जब अंग्रेज के समक्ष जब डॉक्टर अम्बेडकर तर्क देना शुरू किए तब इनका सारा पोल का हिंदुत्व का पोल खुल गया। गांधी कहा कि नहीं, अंग्रेज कहा कि नहीं गांधी आप झूठ बोलते हो, आप फंसा करके 90% को हिंदू में बना करके इनका एक्सप्लॉइट करते हो, शोषण करते हो, इसलिए तुम मंदिर में नहीं जाने देते हो और हिंदू कहते हो। एक धर्म की बात तो सब पर समान रूप से लागू होता है। सभी जब हिंदू हैं तो फिर ये यहाँ के राष्ट्रपति हिंदू हो करके जब मंदिर में जाते हो तो तुम्हारे देवता का प्राण निकल जाता है। ये पाखंड कब तक चलता रहेगा इस देश में? ये पाखंड को आज तक चला जाएगा। आज भी मुड़ यहाँ के राष्ट्रपति का क्या हश्र हुआ है, यहाँ राष्ट्रपति गोविंद थे, इनका क्या हश्र हुआ, यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये मधुबनी में मंदिर में जाने के लिए क्या हुआ। इसके बाद भी जीतन राम मांझी राष्ट्रपति को थोड़ा सा भी अभी तक ज्ञान का दरवाजा नहीं खुला है। ऐसी व्यवस्था हमारे लोग आज भी ढो रहे हैं इस बुराई को, जिस बुराई को जब राष्ट्रपति ढो सकते हैं तो हम लोग तो जनसाधारण हैं। इन सब बातों को लेकर के मैं तमाम आप लोग श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं। आप इस बात से आपको मैं आगाह करता हूं कि इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ऊपर उठें और यहाँ सुन करके जाएं, अपने मानव समाज में, अपने समाज में इस विचार को
यथार्थ के रूप में रखें और व्यवहारिक रूप न जब तक नहीं देंगे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आप कोई पूजा पाठ कीजिए और उसमें पंडित को बुलाइए, पुरोहित को बुलाइए। अरे पुरोहित आएगा और पंडित आएगा, पूजा कराएगा, और तुम कहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट पर इशारा किए हुए कि पार्लियामेंट पर दखल करो, पार्लियामेंट पर दखल करो, पार्लियामेंट में दखल करो। वे सपना देखते हो। पहले घर में से तो पुरोहित को भगाओ तो पार्लियामेंट में स्वतः भाग जाएगा। कोई बेटा बेटी के शादी होगा तो तुरंत पुरोहित को बुला के अंगना में सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहना शुरू कर देगो। तो 2 क्लास पास बाबा जी तुम्हारे अंगना में आकर पुरोहित बनता है। अब 20 क्लास पास जो ब्राह्मण IAS बन करके पार्लियामेंट में है तो वो तो तुरंत कहेगा कि अरे नीचा हमर खानदान तोरा खानदान के स्वर्ग में भेजलक, हमर खानदान तोरा खानदान के नरक में भेजलक, हमर खानदान तोरा खानदान के गृह प्रवेश करैलक, शुद्ध करौलक, शादी बियाह करेलक, स्वर्ग नरक में भेजलक हमर खानदान। और राज चलावे ला मंत्र कहीं से पार्सल मंगैला है, जवाब जुड़ेगा। नहीं तो निचलका जगह के गुरु 2 क्लास पास बाबा जी, अब पार्लियामेंट में तू गुरुआई करे जाएगा, ये न चलने वाला है। इसलिए पहले घर को दखल करो, पहले घर से ब्राह्मणवाद का विदाई करो। घर में जब तक ब्राह्मणवाद का आगमन रहेगा, घर में जब तक तुम ब्राह्मणवाद को अपना स्थान देते रहोगे, सम्मान करते रहोगे, तो पार्लियामेंट तुम दखल नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट में जाने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद ललई सिंह यादव जैसा ज्ञानियों का दर्शन पढ़ना होगा और आचरण करना होगा कि मानव समाज में न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, कोई न स्वर्ग होता है, कोई न नरक होता है। ऐसी व्यवस्था के जाल में आप फंस करके अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं और ब्राह्मणवाद के शिकार बने हुए हैं। जैसे लोग कहता नहीं है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। वही स्थिति में आप हैं, फंसे हुए हैं ब्राह्मणवाद में। फंसा नहीं है, पूरा समाज फंसा हुआ है। आज भी समाज फंसा हुआ है। फंसने का मतलब अपने बेटा के गर्दन में तो हनुमानी पहनाते हो, दुर्गा का तबीज पहनाते हो, टीकी रखते हो, गुरुकुआ चरण करते हो, अंगूठी पहनते हो, गरह कटवाते हो, सतैसा धरवाते हो और कहते हो कि हम ब्राह्मणवाद से आगे ऊपर उठ गए। ये सारा बद्धी हनुमान का तबीज गर्दन से काट के हटा दो, हाथ में बद्धी बांधना छोड़ दो, तब ब्राह्मणवाद से मुक्ति मिलेगा। घर में ब्राह्मणवाद को बुलाना बंद कर दो। कोई मर जाता है तो शोक सभा कर दो। गया जाके पिंड दान करते हो, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। पिंड दान करने जाते हो, माथ छिलवाते हो। वो आदमी जो आग देता है अपने बाप माँ को, वो कफन फाड़ के पहनवा करके ऐसा भेष बना देता है, माथ छिलवा के पिंडदान करा करके, कि बुझाता है कि अपना बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित काट रहा है। इसी आड़ में अपने गाढ़ी कमाई को लुटाता है और कहता है कि पुण्य में जाइत हुआ, दान कर स्वर्ग में चल जात हूँ। तो सकता क्या गाय जूता छत्ता छिपा लोटा गाय दान करते हो तो एक काम करो, एगो मोबाइलो दान कर देना और 3 महीना के बाद नंबर डायल करके दे देना पंडित जी को एगो मोबाइल। और 3 महीना के बाद पूछा, हेलो बाबूजी गाय दूध के पियई बारा, पलंग पर सुतई बारा, नतीजा आ जाए कि के सुतई बा, तो बाबू सुतई बारन की दाई सुतई बारिन, अपने की नानी सुतई बारिन पता आ जाए। ऐसी व्यवस्था को छोड़ो। न कोई स्वर्ग होता है न नरक होता है। जो भी स्वर्ग है नरक है। आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, दुनिया में कार्ल मार्क्स नहीं होते, यहाँ लड़ाई भगत सिंह जैसे लोग नहीं होते, जगदेव बाबू जैसे, कर्पूरी जैसे। आज भी हमारा समाज 90% नरक का जीवन जीता। 90% जनसंख्या से कुछ होता नहीं है। जनसंख्या से होता तो दुनिया में 90% जनसंख्या दुनिया का कहीं 10% का गुलाम नहीं है। ये 90% दुनिया का नियम है कि अल्पमत बहुमत के मातहत होता है। ये सच्चाई है कि नहीं? अल्पमत बहुमत के आधार पर न वोटिंग होता है तो ज्यादा जिसको वोट होता है वो जीत जाता है। शर्म नहीं आता है 90% हो करके
गुलाम बने हो, 10% का गुलाम बना हुआ। दुनिया में ऐसा कहीं नियम नहीं है कि बहुमत अल्पमत के अधीन हो। 90% का वोट अगर एक जगह पड़े तो वो तो वोट जियान हो जाएगा, गनते गनते वो आदमी जो जीत हारने वाला भाग जाएगा कि 90% से कौन लड़ाई करने जाएगा। लड़ाई इसीलिए नहीं हो रहा है कि हमारे 90% जनसंख्या रखने वाला शूद्र समाज, बैकवर्ड समाज में चमचे का भरमार पड़ा हुआ है, अज्ञानियों का भरमार पड़ा हुआ है। और जा करके देखिए विपक्ष में बैठता है दलाल, चमचा, बैकवर्ड का चमचा। जब जैसे देखिएगा कि बाघ का जोड़े कोनो बकरी बैठल है तो बुझ जाइएगा। जिसको पासवान जी गाना गाते हैं कि बघवा दबावत बकरिया के पौआ, सियरा सलाम करे पहन के जनौआ, जरूर कोई बात बा विचार करे रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। आज उस खेमा में अगर बैकवर्ड जाता है तो मुझे वो दलाल है, चमचा है बैकवर्ड। मुसुआ के बिलया करे अभिनंदन, कोई चूहा को कोई बिलार अगर उसका सैल्यूट करता हो, उसका दोहाई देता हो, कोई बिलार किसी गुलरोगन के तेल किसी चूहा को कोई बिलार लगाता हो तो बूझ लो कि गुलरोगन के तेल लगा रहा है क्योंकि अपना भोजन की तैयारी में। मुसुआ के बिलड़ा करे अभिनंदन, बकुला सर में लगौले बा चंदन, जरूर कोई बात बा विचार करी रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। अब इसी में पहचान करना है कि पार्लियामेंट में बोलने वाला जाएगा, गरीबों की बात रखने वाला जाएगा, कि वहां चुपचाप जाके चोर के जैसा पार्लियामेंट में जाके कोना दाब के बैठने वाला को भेजिएगा। ये भी सोचना है। ऐसा व्यक्ति को जाइए, ऐसा पर्सनालिटी जगदेव प्रसाद जैसा आदमी को भेजिए कि एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है, ऐसे पर्सनालिटी को भेजना चाहिए। अभी जितने हैं बैकवर्ड के सब वो सब दलाल और चमचे लोग हैं। जितने सांसद हैं बैकवर्ड के, जाके फॉरवर्ड जमींदारों के, पूंजीपतियों का दलाली कर रहे हैं, अपना ऐश मौज का जीवन जी रहे हैं। गरीबों का वोट लेकर के गरीबों का वहाँ हत्या करने के लिए गए हैं। और आप लोग यहाँ से जाएं और बाबा साहब अम्बेडकर को, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, इस सब से जड़ से कबाड़ देने। कोई मरता है तो कभी पुरोहित को नहीं बुलाइए, ले आप कफन पहनने की जरूरत नहीं है। कोई माछ खिलाने का मुहावरा पढ़े कि फलाना के हजामत जिसको कहा जाता है कि फलाना का मार जूता के हजामत कर दिया, फलानवा के आज हजामत कर दिया। मुहावरा पढ़े हैं ना आप लोग? चूना लगा देना 9 2 11 फलानवा के आस्तीन के सांप, तो माछ छील के ऐसा फलानवा के आज माछ छील दे रही फलाना। ये पढ़े सुनते हैं ना समाज में। तो ब्राह्मणवाद ऐसा माछ छील करके भेष बना देता है कि बुझाता है कि मर्डर कैले है, प्रायश्चित काट रहा है। ऐसी व्यवस्था को नहीं कीजिए। शादी कराइए, कोई उसमें पाखंड। हम अपने लड़की 2 बेटी को और 2 भतीजी को, एक यहाँ के करमवीर पासवान आकर के पासवान जी हमारी 2 बच्ची की शादी कराए। एक दलित चमार हमारी भतीजी और बेटी के एक बेटी की शादी कराए। और हमारे घर में हमारे जितनी भी माँ मरी, हमारे पिता मरे, भाई मरे, सारे लाश को बेटी ले जाएगी, पोती ले जाएगी लाश। सारे हमारे घर की महिलाएं अपने बाप का, दादा का, चाचा का लाश कान पर लेके हमारे घर की महिलाएं, बच्चियां। अब तक जिसको 4 गो बेटी हो, अब बेटा न हो तो उसका लाश कौन उठाएगा? इसलिए जो माँ बेटा और बेटी बच्ची पैदा करती है माँ, तो बेटी भी वहीं से आई है, बेटा वहीं से आई है। तो बेटा को अधिकार, ये अधिकार देने वाला कौन है? अधिकार कौन दिया? इस अधिकार को मैं नहीं मानता और जग संघ नहीं मानता। बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना
बेटा का अधिकार है, संवैधानिक नियम है, इस नियम पर चलिए। कोई घर में कोई किसी का निधन बड़ बीमारी से बुढ़ापा में हो जाता है तो घर के बहू बेटियां ले जाएगी लाश उठा करके, लेकिन इस परंपरा को तोड़िए, जूता मार के गलत परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को हटाइए, अब बुलंदी लाने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो संभव नहीं है। नहीं तो चलाते रहिए कि छोट जात के आटा और छोट जात के घी या भोग लगई है पंडित जी, भोग लगवाते रहो। शूद्र के आटा शूद्र के घी या भोग लगई है पंडित जी। जय जजमान के पाव लगिले पंडित जी तो निके रह जजमान, गोर लगिले पंडित जी तो निके रह जजमान। सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा, ऊपर न उठिया। और जक्सन किरान लगोबे तो छोड़ जाते, इतना न तर में चल गल बा कि किरानो फेल हो गल बा, न निकल बा छोड़ जाते। तर जाने का अर्थ कथी होता है? ऊपर जाना। पाँव लगिले बाबू साहेब प्रणाम तो निके रह जजमान, गोर लगिले पंडित जी तो निके रह जजमान। भेजिए न इशारा करिए न ऊपर, कहिए न रसातल में चल जा कुंगरौटी माटी का नीचे। इतना न तरते तरते छोड़ जा, तर में चला गया कि आज निकलने के लिए जिस देश में चंद्रलोक पर आदमी जा रहा है, दुनिया का लोग चंद्रलोक पर मंगल ग्रह पर जा रहा है, जिस देश में परमाणु दुनिया में टूट रहा है, विज्ञान का चकाचौंध चल रहा है, वहाँ स्वर्ग भेजा जा रहा है, नरक भेजा जा रहा है, पुण्य पाप के चक्कर में पिसा जा रहा है। आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं तमाम लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग बड़ी धैर्य से मेरी बातों को सुना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे विभूतियों का जीवन में उनके दर्शन को सतत उतारने का प्रयास करें। सबसे पहले इस बीमारी, इस कैंसर को भगावें, पुरोहितवाद के कैंसर को भगावें। जब तक पुरोहितवाद रहेगा, जब तक जाति रहेगी, पुरोहितवाद रहेगा, 56 करोड़ देवता रहेगा, सब देवता आपका भोजन खा जाएगा। ऐसी व्यवस्था को छोड़ें। इतना ही कह करके आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय रामस्वरूप वर्मा, जय ललय सिंह यादव।